खुशी से ये झूठ नहीं बोला मैंने। और तुम तो कह रही थी कि मैं उसे देखकर फौरन वापस आ जाऊंगी, तो कहाँ रह गई थी तुम? वहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था? अम्मी वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता था, उसे ऐसे ही छोड़ आती क्या? तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हें क्या था? उसकी माँ हो तुम, बताओ। जब तुम्हें फोन कर रही हूँ तो फोन बंद आ रहा है। इस पर चिनार को भी कुछ नहीं पता। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं तोपराग कहाँ है। ये झूठ बोलने का बहाना आपका है। आप ये भी तो कह सकती थी कि मुझे नहीं मालूम। अम्मी आपको पता है कि ऐसा करके आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस मुसीबत में थी? सुबह से कितनी टेंशन में रही हूँ। अपने हस्बैंड से वादा करने के बावजूद सुबह तुम दोबारा उस इंसान से मिलने के लिए चली गई हो। ऊपर से मेरे साथ बहस कर रही हो कि मैंने झूठ बोला है। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि किस मुसीबत में थी? नहीं अम्मी नहीं, मैं अपने शौहर से झूठ नहीं बोल सकती। बात सुनो, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला। तुम्हारे शौहर से ये बात इसलिए कही ताकि कि तुम्हारे बीच झगड़ा ना हो जाए। अगर तुमने मेरी इस बात का साथ ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी इंसल्ट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। खत्म हो गया? अब मैं लाले के पास जा सकती हूँ? अरे ठीक है मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक है। बाबा पास हैं तो सब सही है। हाय मेरी प्यारी लाले, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना मेरी जान? सब ठीक है ना? क्या हुआ लाले, कैसे गिर गई थी? अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ये। चलें आप डिनर शुरू करें, मैं आता हूँ। हाँ शुक्र है अल्लाह का, आ जाओ। ये देखो क्या है। और कुछ प्लीज चाहिए खाएं आपको? आप, बहुत शुक्रिया आपका। अरे तोपराग, तुमने अपनी चची के बारे में बताया नहीं। वो घर वापस आ गई या अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है? मैंने बताया था ना, वो थोड़ी बेहतर हो गई हैं। डॉक्टर के कहने पर घर चली गई हैं। लिवर का मसला था उनके, है ना तोपराग? लिवर में क्या मसला हुआ है उनको? दर्द हो रहा था, टेस्ट करवाया है। फिर उस टेस्ट का रिजल्ट आया या नहीं? हॉस्पिटल में रिजल्ट फौरन थोड़ी मिलता है बेटा, अभी नहीं आया होगा, है ना? सही है ना? नहीं। कौन से हॉस्पिटल में है वो? शायद कोई हमारा जाने वाला डॉक्टर हो वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तोपराग पहले बता देती ना, हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा देते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिजल्ट्स देर से आते हैं। हाँ मगर तुम चाहो तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाके जानने वाले डॉक्टर को दिखा देते। नहीं चिनार नहीं,
उसके चचा ऐसे हैं कि वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते, अपने काम खुद करने के आदी हैं। हाँ भाई, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरा डाइट टेस्ट जब भी होता है, कुछ खाती हूँ तो पहले मुझे गाइड कर दिया जाता है। मेरी देवरानी को नहीं जानती, जो भी मिले खा लेती है, कभी ख्याल नहीं करती, बस वो ऐसी ही है। मरवा, सूप खत्म हो गया है, खाना जल्दी से ले आओ, हमें भूख लगी है। ये लीजिए मैडम। साथ कुछ पीने के लिए ले आओ। मेडिसिन दे दी उन्हें? जी हाँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही, और बहुत अच्छा सैंडविच भी बनाया था और उन्होंने खा लिया। बहुत अच्छा किया बेटा। अब तुम उन्हें बिल्कुल अकेला न छोड़ना, और अब तुम हर वक्त उनके साथ साथ रहना। फिक्र ना करें नजीब साहब, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। अब वो ड्रिंक तो नहीं कर रही, तुम तो जानती हो उन्हें ड्रिंक का सख्ती से मना है। आपके मना करने के बाद मैंने फौरन हटा दी थी, उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगा, और वैसे भी वो हाथ नहीं लगा रही थी। ठीक है बेटा, उनको बिल्कुल पता न चले कि मैंने तुम्हें फोन किया था। कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है मिस्टर नजीब। शरफ मैडम, जरा पानी उठा दीजिएगा। जरूर। देख लेना, तुम्हारी चच्ची का कोलेस्ट्रॉल ही ज्यादा निकलेगा। एक उम्र के बाद इंसानों को अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर वक्त पर एहतियात ना की जाए तो बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरी बीवी तो इस मामले में बहुत केयरफुल है। इंशाल्लाह इस टेबल पे हमेशा हेल्दी खाना खाने को मिलेगा। क्यों मेरी जान? मैं जरा लाले को देख कर आती हूँ। तोपराक, हाँ, वो लाले सो रही थी इसलिए मैं अंदर नहीं गई, कहीं वो जाग ना जाए। तुम्हारी हालत बहुत बुरी लग रही है। तुम उनकी वजह से काफी परेशान लग रही हो। इतनी परेशान मत हो मेरी जान। मतलब हम अपनी साइड से जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। अगर जरूरत हुई तो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू। बस हम लोग भी घर ही जा रहे हैं अब। मेरे बेटे को भी नींद आ गई है। फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है, सी यू। चिनारबर्ग, तुमने अपने बाबा को गुड नाइट कहा या नहीं? चलो गुड नाइट, ख्याल रखना इसका। आप लोगों को भी गुड नाइट। मेरे बेटे, बाबा के चले जाने से उदास मत हो जाना। दर्द हो रहा था, टेस्ट करवाया है। हॉस्पिटल में रिजल्ट फौरन थोड़ी मिलता है बेटा, अभी नहीं आया होगा, है ना? सही है ना? नहीं। कौन से हॉस्पिटल में है वो? शायद कोई हमारा जाने वाला डॉक्टर हो वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे बाबा हमारे साथ ही रहेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। मेरी जान, देखा मेरा बेटा दिन ब दिन कितना बड़ा होता जा रहा है। हाँ, वल्लाह अब तो जवान हो गया है।
डियर, तुम ठीक हो? परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, आज बस थोड़ी सी थक गई हूँ। हाँ। चलो फिर तुम ये देख लो, ये देख के शायद तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। ये क्या है? उर्गप जाने की टिकट्स हैं। तुम्हारी बेटी की बरसी जो आ रही है ना, अच्छा लगा तुम्हें? चिनार, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी जान, मेरे दिल ने चाहा कि मैं करूं। देखो, माजी में मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, पर अब मैं जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूं। हमेशा मेरे साथ रहो तोपराक। चलो मैं जो शावर लेके आता हूं। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करें। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे शर्मिंदा ना होने देना प्लीज। ठीक है, फौरन पैक करवा दें। जो एड्रेस मैंने दिया है वहाँ डिलीवर करवाएं। बल्कि आप ऐसा करें, अपने आदमी को मेरे साथ ही भेज दें। ठीक है मैडम, जल्दी तैयार करवाता हूँ। तोपराक, या अल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या कर रही हो? तुम छोड़ो ना, मेड कर लेगी। जल्दी उठ गई हूँ तो टाइम पास कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, कैसी हैं आप? मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं। हाँ, नाश्ता करते हैं लेकिन बाहर, सिर्फ हम दोनों। घर में करें तो बेहतर नहीं? माय डियर, देखो, एक तो मौसम बहुत अच्छा है और दूसरा मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाह रहा हूँ। हाँ, बाहर करें? चलो ठीक है। ठीक है, सुपर। मेरी जान, दादो के पास चलें? अरे बाबा को इतना मिस किया। चलो मेरी जान। क्या हुआ था? शुगर कम तो नहीं हो गई थी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग स्वीटी। आपके लिए भी सैंडविच बनाऊं समृत मैडम? बहुत अच्छे बने हैं। तुम खा लो बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे सिर्फ कॉफी दे देना। ठीक है। पहले कुछ खा तो लेती हैं आप? तुम्हें पता है मैं सुबह उठते ही नाश्ता नहीं करती। हलीमा, कॉफी कहाँ है? मिस्टर नजीब को कल से देखा नहीं, कहाँ हैं वो? कोई इमरजेंसी काम था इसलिए जल्दी चले गए।
कौन है ये सुबह सुबह? ना दबाओ भाई, आ रहा हूं मैं। सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, हाथ हटा लो घंटी से। कौन हो तुम भाई? सुबह सुबह क्यों बेल बजा रहे हो? ये क्या है? गुड मॉर्निंग। आप प्लीज ये ले जाकर अंदर रख दें। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले गुड मॉर्निंग तो कह दो। इसे कहाँ रखूं मैडम? ऐसा करें, इसे वहीं रख दें। ठीक है। और ये आप रख लीजिए। आपका बहुत थैंक यू। पहले ये बताओ इतनी सखी कब से बन गई हो तुम? बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी इसलिए लेकर आई हूँ। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हारी कोई गर्ज ना हो तो तुम किसी की हेल्प करने वाली नहीं। तुम ये बताओ तुम्हारी नीयत क्या है? सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। तुम्हें पता है, मेरा बेटा और बेटी एक साथ होते हैं तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। एक साथ खेलते देखकर बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू का एक लौता था ना। मुझे बहन भाई की बहुत कमी महसूस हुई, पर माशाल्लाह मेरे बच्चे सेट हैं। क्या हुआ, खाना नहीं पसंद आया? नहीं, पसंद आया है, लेकिन मैं फुल हो गई हूँ। फुल हो गई? पर अभी तो हाथ भी नहीं लगाया। और कल शाम को भी कुछ नहीं खाया था, क्या हुआ है? नहीं। तुम अपनी चच्ची के बारे में सोच रही हो। चलो, मैं जरा तुम्हारे अंकल को कॉल करता हूँ, उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। अभी नहीं, यानी अभी बहुत सुबह है, अभी वो लोग सो रहे होंगे। ठीक है माय डियर, जैसे तुम कहो। चिनार, मैं ये ऑमलेट नहीं खा सकी, तुम्हें दे दूं? मैं चीज और ब्रेड खाना चाह रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अपनी प्लेट में रखो, मैं अभी तक अपना नहीं खत्म कर पाया हूँ। मैं सोच रहा था कि हॉस्पिटल के चक्कर में तुम्हारे अंकल का काफी खर्चा हो गया होगा। अगर मुनासिब लगे तो मैं हेल्प करना चाहूंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मगर उनके पास इंश्योरेंस है। लेकिन मेरी जान, इंश्योरेंस हर चीज को कवर नहीं करती, तुम्हें पता है। नहीं चिनार, सब कुछ आराम से हो गया है और टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है माय डियर, पर अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? उसका हाल देखने जैसा था। जब चिनार ने पूछा चची कैसी हैं, तो प्राग के फेस का रंग ही बदल गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कहाँ जाए। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारी एंजल जैसी तोपराक ने जिंदगी में पहली बार शैतान की बात सुनी और झूठ बोल दिया। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मर भी जाएगी तो कभी झूठ नहीं बोलेगी तोपराक। तुम्हें ऐसा लगता है? मेरी बीवी के बारे में मुझे बताओगी? उससे बचपन से जानता हूँ मैं। उससे दुनिया भर की लालच है तो फिर भी उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। वो वाली तोपराक गांव में रह गई। ये इस्तांबुल है। जो लोग इस्तांबुल आते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदल ही जाते हैं, मान लो ये बात। सही कह रही हो। शरफ अम्मी हमेशा सच ही बोलती हैं और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। सब कुछ जैसे मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हो गया। हालांकि मैं सोच रही थी कि चिनार को हॉस्पिटल के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो और भी अच्छा हो गया। तो प्राक ने खुद ही इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि हमारा गेम और भी ज्यादा मजेदार हो गया। हमने मांगी एक आंख और अल्लाह ने हमें 2 आंखें दे दी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? और तुम हॉस्पिटल में तो प्राक के पास ही थे ना? अब हमें सिर्फ ये साबित करना होगा कि हॉस्पिटल में तुम एक दूसरे के साथ ही थे और उसके बाद वो तुम्हारे साथ घर भी आई थी, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही होगा। चिनार, चिनार, तुम्हें कोई टेंशन है क्या? मिस्टर नजीब से मिला था। उन्होंने बताया कि वो और जमरुद मैडम एक दूसरे से डिवोर्स लेने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन क्यों? यानी वो बीमार है और ऐसा लगता था कि मिस्टर नजीब उनकी बहुत केयर करते हैं। कोई मसला है क्या? पता नहीं यार, पर मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। हाँ, उनके शादी के फैसले से हुआ था।
वल्ला मैं तो सरप्राइज हूँ। मुझे लगता है कि मिस्टर नजीब बगैर किसी रीजन के ऐसा फैसला नहीं कर सकते, ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी उनके सामने है। हाँ, ये बात तो मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है। सोच रहा हूँ कि अम्मी जान का तो कोई हाथ नहीं है इसमें। मिस्टर नजीब और अम्मी का दोबारा से फिर एक साथ होने के बारे में मैं तो सोच तक नहीं सकता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले असलियत को जानो। अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, पर कैसे जानूं? यानी अपनी अम्मी से तो नहीं पूछ सकता ना? मिस्टर नजीब से पूछ लो। मुझे लगता है सब सच्चाई उनसे पता चल सकती है। नर्स ने एक पेपर साइन करवाया और तोपराग ने कर दिया। इस बारे में पता नहीं मुझे, शायद डिस्चार्ज लेटर पे किया होगा। अच्छा, और क्या किया था? सारा खर्चा भी उसी ने किया था। ओह, मतलब बिल तोपराग के नाम पे बना होगा। हाँ, तुम भी बहुत अक्लमंद औरत हो। मतलब ये सारे पेपर्स तोपराग के वहां होने को साबित करेंगे। ठीक है, तोपराग को इस झूठ को छुपाने के लिए और कई ज्यादा झूठ बोलने पड़ेंगे। वैसे इंसान एक बार झूठ बोले तो दूसरे झूठ अपने आप आते हैं। लगता है एक्सपीरियंस बोल रहा है। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। चिनार को जब ये पता चलेगा तो उन दोनों के दरमियान तो बहुत शोर मचने वाला है। कौन सा शोर? कयामत हो जाएगी, क्योंकि चिनार को सिर्फ अपनी बीवी का झूठ ही नहीं बल्कि इतने वादे करने के बाद भी दोनों की मुलाकात का पता चल जाएगा और उसका तोपराग पे से बिल्कुल एतमाद खत्म हो जाएगा और लगता है आखिर में दोनों थक हार कर डिवोर्स ही ले लेंगे। तो तुम्हें कैसी लगी अभी तक की प्लानिंग? यास्मीन, तुम्हारी ये अकल तो शैतान को भी हरा सकती है। और फाइनली चिनार मेरा हो जाएगा और अकेली रह गई बेचारी तोपराग को इस दुनिया में तसल्लियां देने वाला कौन रहेगा? मैं। शाबाश, चलो फिर जल्दी करो, फौरन जाके पेपर्स ले आओ और कोरियर से मुझे भिजवा दो। अभी रुको तुम यहाँ, मुझे अभी तक कल की पेमेंट नहीं हुई। अगर तुम सोच रही हो कि हीटर से हिसाब किताब बराबर हो गए तो तुम गलत हो। मैं इस हालत में कहीं नहीं जा सकता हूँ, हर जगह दर्द हो रहा है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ये कम है क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर सिद्दू, प्लानिंग तो मेरी है ना और एक्शन तुम्हारा है, इसलिए जो भी मैं कह रही हूँ फौरन करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ये अभी तुम ये रखो और बाकी मैं तुम्हें पेपर्स मिलने के बाद ही दूंगी। देखो, ये कल के काम के लिए था, पेपर वर्क के लिए अलग से लूंगा। उफ अल्लाह, तुम कितने ज्यादा भूखे हो लालची इंसान। दरवाजा बंद करना। दोपहर के टाइम तो नहीं मिल सकता मैं आज, यानी बहुत सी मीटिंग्स लाइंड अप हैं। शाम को मिलते हैं हम, ठीक है? मुझे भी कुछ काम है दोपहर में, काम कब खत्म हो ये पता नहीं। मैं फ्री होते ही तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। हैव अ गुड डे। ठीक है बेटा, गुड डे, खुश रहो। क्या हुआ? अभी मिलने का कह रहे थे, पर मैंने उन्हें बताया कि आज ऑफिस में मेरा बहुत काम है, शाम तक तो मैं फारिग नहीं हो सकूंगा ना, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जब हम दोनों फ्री हों मिल लेंगे हम। मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है। अपने आप को परेशान करने से अच्छा है कि बात की असलियत का पता चलना बेहतर होगा। हाँ, देख लेंगे, असलियत वाकई में अच्छी भी होगी। ओफ अल्लाह, ट्रैफिक कहाँ तक फंसी हुई है, आगे तक जगह नहीं है। तुम्हें देर हो रही है? हाँ, ट्रैफिक ऐसी रही तो हो जाएगी। और मैं तुम्हें छोड़ने के बाद जाकर अपने बेटे से मिलना चाह रहा था, पर इस ट्रैफिक में तो कोई इम्कान नहीं। चिनार, मैं यहाँ पर उतर कर टैक्सी पर चली जाती हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। अरे नहीं तोपराग मैडम, अपनी बीवी को मैं घर तक छोड़ के आऊंगा। और वापसी आते हुए दूसरे रास्ते से आऊंगा। उफ।
हेलो। यस मैम। आपके पास ऑर्किड फ्लावर्स हैं? नहीं मैम, वो तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो रोज और लिली ले सकती हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। ठीक है, रोज दे दें। कितने मैम? 12 चाहिए, लेकिन फ्रेश नहीं लग रहे हैं। फ्रेश नहीं है क्या? मैम फिल वक्त तो यही है, अगर आप चाहें तो ये लिली बिल्कुल फ्रेश है। नहीं नहीं, रोज ही चाहिए। और एक कार्ड और एक पेन भी मिल सकता है? श्योर। नहीं। आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप इस कार्ड पर लिख सकते हैं? एक्चुअली मैम मेरी राइटिंग बहुत खराब है, पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प के बगैर पैसा है तो बंदे के पास सब कुछ है। हाँ हेलो, बस मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। दोबारा कैसे याद कर लिया? मेरी बात कान खोल के सुनो सिक्कू, गर्मी में लेजी मत हो जाना। तुम्हें मुझसे ऐसी उम्मीद है? बताओ क्या काम है? बस तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खबर देनी थी कि तुम मेरी वजह से एक जेंटलमैन बन गए हो। वो कैसे हुआ? तुम्हारे नाम से तोपराग को मैंने एक बुके भेजा है। मतलब अब तुमने अपनी पुरानी बीवी को हेल्प करने के लिए शुक्रिया तो अदा करना ही था ना, तो मैंने बुके भेज दिया। वाह, बहुत अच्छा सोचा। चलो ठीक है। चलो अब तुम लेजी मत बनो और बाहर निकलकर अपना काम शुरू करो। सी यू सून। जमरुद मैडम अभी नीचे आ रही हैं, आप क्या लेंगी? मैं बस एक कॉफी लूंगी प्लीज। रेहान सॉरी, इंतजार करवाया तुमको, बट थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी मैं। आओ। सॉरी, मुझे कहना चाहिए, बिना बताए आ गई। कोई बात नहीं, बात क्या है? मुझे भी लगता है कि कोई मसला है। कंपनी के बारे में पता तो है कि आप भी और यास्मीन भी आजकल कंपनी को टाइम नहीं दे रहे हैं। चिनार एक नई पार्टनरशिप करने जा रहा है। अच्छा। और इसी वजह से वो चाहता है कि मैं कंपनी दोबारा ज्वाइन करूं। मुबारक हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर लेकर आई हूं। सुन रही हूँ। तशक्रान कंपनी अलगाज को बेचने के बारे में क्या ख्याल है? उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं। लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। इस ऑफर को सोचने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, इंतजार करो। ठीक है, ऑफर की डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं, आप इसे पढ़ लें, फिर हम बात करते हैं। बाद में देखेंगे। वो भाई घर में नहीं है क्या? आई हूँ तो सोच रही हूँ मिल लूं।
बेटा तुम जोर से इसका सर पकड़ो, मैं लगा देती हूँ। रुको बेटा, मेरा बच्चा। गीला टिश्यू लेकर आओ, हर तरफ दवाई दवाई लग गई। आप फिक्र ना करें, मैं ले आती हूँ। हाँ शुक्रिया प्लीज। नहीं नहीं फिरोजा, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी प्यारी पोती। बेटा गीले टिश्यू कहाँ रखे हैं? इकबाल मैडम मांग रही हैं। जी मैं अभी देती हूँ ठीक है। चलो तुम देर ना करो, दरवाजे पे मैं देख लेती हूँ। ठीक है। रमजी, तुम कहाँ से आ गए हो? कहीं तुम्हें मीटिंग के लिए देर तो नहीं हो गई? नहीं, लगता है मैं पहुंच जाऊंगा। शाम को मिलते हैं। सी यू, तुम्हारा काम आसान हो। आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं तुम? आप फाइल पढ़ने के बाद मुझे फोन कर लीजिएगा। जब अपने आप को बेहतर फील करूंगी तब। बाय द वे, भाई के क्लब गए होने का झूठ मैंने नहीं माना। अब ये बात कहाँ से निकल आई? कुछ चीजें गलत चल रही हैं या बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले अपने आप को घर में बंद किया हुआ है, उदास भी रहती हैं। भाई के साथ कोई गड़बड़ चल रही है। ओह डियर रेहान, अगर इतना तजस्सुस हो रहा है तो भाई को फोन करके पूछ लो। अगर इजाजत हो तो मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। मिस्टर रमजी, आप अचानक ही आ गए। काश पहले से बता देते तो हम कुछ तैयारी कर लेते। वल्लाह मुझे भी नहीं पता था। मैं तो दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। अल्लाह अल्लाह, इंसान अपनी बेटी के घर तो बताए बगैर भी आ सकता है ना बेटी? श्योर बाबा। तुम्हारी अम्मी के यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने सोचा कि बस इतना ही काफी है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये लीजिए। पहले मिस्टर रमजी को दे दो। ठीक है मैडम। हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया मरवत। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। टेलीविजन में कितने चैनल आते हैं? पता नहीं। अरे दामाद ने पैसे लगा दिए होंगे, और अब तो इस पे मैच देखने का कितना मजा आता होगा, है ना? हाँ तो इकबाल मैडम, उस घर के बाद यहाँ रहना कैसा लग रहा है? आपको समंदर के किनारे और उसकी खुशबू की आदत थी ना? यहाँ के सुकून का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। कितने कमरे हैं यहाँ? अरे शरफ, मुझे अपनी बेटी के घर का चक्कर तो लगवाओ। मेरी बात सुनो रमजी, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले कॉफी पी लो सुकून से। वैसे हम आज से यहाँ हैं। बेटा जाओ, जल्दी पानी ला दो मुझे। जाओ, शाबाश। ठीक है बाबा। तो प्राक मैडम, ये फूल आपके लिए आए हैं। चिनार ने भेजा है? पता नहीं। बात सुने मरवत, ये मेरे बाबा को दे दें प्लीज। जी बिल्कुल मैडम। तुम्हारे प्यारे हाथों के बगैर मैं ठीक नहीं हो सकता था, माय रोज। अल्लाह, हाय
हाय, ये कितने खूबसूरत प्यारे फूल हैं। वल्लाह, मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। चिनार कितना प्यार करता है तुमसे, तुम्हें खुश करने की सारा दिन कोशिश करता है। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। माज़अल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे। ओह, खुशबू तो देखो। वेलकम। तो कैसा लगा? कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। मैरवी कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मैंने अभी उसे कॉल की थी, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए तैयार करवाती हूँ और एक कॉल भी कर लूँ। मैं भी अपना काम पूरा कर लेता हूँ। बिल्कुल करो। चिनार, तुम रास्ते में हो क्या? नहीं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बहुत अफसोस की बात है चिनार, प्लीज ये ना कहना कि तुम भूल गए कि आज भी बेबी मैगजीन में इंटरव्यू देना था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भूल गया था। अल्लाह, क्या करें, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते इसे? ना करो चिनार, कैसे डिले करवा सकती हूँ मैं? ये सब लोग यहाँ हैं। और वैसे भी ये डेट तुमसे पूछकर ही फाइनल की गई थी ना। हाँ, ठीक है, चलो मैं मीटिंग्स को कुछ इधर उधर करके देखता हूँ। हाँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। प्लीज जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो यहाँ चिनार। तुम जानते हो, एक दफा चिनार बर्ग सोकर उठ जाए तो बहुत क्रैंकी हो जाता है। इंटरव्यू नहीं करवा सकेंगे फिर हम। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ मेहमेद, जरा बात सुनिएगा। खैरियत तो है? यास्मीन की कॉल थी, एक काम है मेरा जरूरी, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। मेरी जगह थोड़ी देर आप मीटिंग कवर कर लेंगे? चलो ठीक है। मैं वाकई आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मेरा एक जरूरी काम आ गया है और इसके लिए मुझे जल्दी जाना होगा। तब तक मेहमेद मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन आई एम सॉरी। ठीक है, शुक्रिया। ओह, फूल ताजे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं कब से ऑर्डर दिया हुआ होगा, फिर भी अच्छे लग रहे हैं। उफ। कहाँ जा रही हो तोपरा? चिनार से बात करने जा रही हूँ।